कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मुहावरा का ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि मुहावरा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और मुहावरा नामक शब्द कहाँ से लिया गया और उसका उपयोग कैसे करते हैं वाक्य में। आज हम कुल 30 मुहावरे बताएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे, ठीक है। और पहले तो बता ही दिए हैं कि मुहावरे को वाक्य में कैसे उपयोग में लाना है। तो चलिए, पहला है अपना सिर ओखली में देना, मतलब जानबूझकर खतरा मोल लेना। अब इसका वाक्य के रूप में कैसे उपयोग में लाएंगे। अपना सिर ओखली में देना, राम जानबूझकर अपना सिर ओखली में दे रहा है, मतलब राम जानबूझकर संकट को अपने सर पे ले रहा है। दूसरा है अपना रास्ता नापना, मतलब चले जाना। सामान्यतः बातचीत में लोग कहते हैं यहाँ से अपना रास्ता नापो, मतलब यहाँ से चले जाओ। तीसरा है अंगारों पर पैर रखना, इसका सामान्य अर्थ होता है अपने को खतरे में डालना। तो देखिए, इसमें करना क्या है कि आप लोग को सिर्फ इतना ही याद रखना है, अंगारों पर पैर रखना, खतरे, अपने को खतरे में डालना, बस। और जब इसमें वाक्य बनाने की बारी आए तो इस पर वाक्य बनाना है, इस पर वाक्य नहीं बनाना है। यानी वाक्य बनाते समय उस वाक्य में इसका उपयोग करना है। जैसे राम अंगारों पर पैर रख रहा है, यानी राम जानबूझकर क्या कर रहा है, खतरा मोल ले रहा है या अपने आप को खतरे में डाल रहा है। तीसरा मुहावरा है अल्लाह का प्यारा होना। अब अल्लाह का प्यारा होने का मतलब होता है चल बसना। पांचवा है अंग अंग मुस्काना, मतलब अति प्रसन्न होना। छठा मुहावरा है आज का अगवा करना। अगवा करना का सामान्य अर्थ होता है अपहरण करना। जैसे रावण ने सीता का अगवा कर लिया, या रावण ने सीता को अगवा कर लिया। सबसे शुद्ध होगा रावण ने सीता को अगवा कर लिया, यानी रावण ने सीता का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। सातवां आज का मुहावरा है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, यानी अल्प ज्ञानियों में बहुत तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति का मान सम्मान प्राप्त हो जाना। आठवां है आंख भर आना। आंख भर आना मतलब आंसू आना। नौवां मुहावरा है आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। कोई भी जो पुत्र होता है अपनी माँ के लिए वह आंखों का तारा होता है। जैसे अब इस पर वाक्य बना दीजिए, राम अपनी माँ के लिए आंखों का तारा है, यानी राम अपने माँ के लिए क्या है जी, बहुत प्यारा है। 10वां है आँच न आने देना, मतलब जरा भी दोष न आने देना। आज का 11वां मुहावरा है आस्तीन का सांप। आस्तीन मतलब कपटी, कभी भी डंक लेने वाला, यानी डंक मार देने वाला। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। अब सांप का तो कोई ठिकाना नहीं होता है कि कब डंक मार देंगे, उसी प्रकार ऐसे मित्रों का कोई ठिकाना नहीं होता है कि कब क्या कर देंगे, साथ छोड़ के चले जाएंगे या किसी न किसी मुसीबत में डाल देंगे। इसलिए कहा जाता है आस्तीन का सांप, मतलब कपटी मित्र। 12 नंबर सवाल है, यानी 12 नंबर मुहावरा है आकाश पाताल एक करना, मतलब कठिन परिश्रम करना। अब इस पर वाक्य बनाइए। वाक्य कैसे बनेगा तो देखिए, सोहन परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अगला 13 नंबर मुहावरा है आकाश पाताल का अंतर होना। अब आकाश पाताल का अंतर, आकाश कितना ऊपर है, अनंत ऊंचाई पर, अब पाताल तो कितना नीचे है ये पता ही नहीं है। मतलब
क्या है, बहुत अधिक अंतर। कितना का अंतर है पता ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि आकाश पाताल का अंतर हो, यानी बहुत ज्यादा अंतर। 14 नंबर मुहावरा है आग उगलना, मतलब कड़वी बातें करना। लोग कहते हैं आजकल सोहन बहुत आग उगल रहा है, मतलब आजकल सोहन बहुत कड़वी बातें कह रहा है। 15 नंबर है आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। श्याम जब अपने मामा के घर गया था तो वहां आग बबूला हो गया। ऐसे वाक्य बना सकते हैं। 16 नंबर है आग में घी डालना, मतलब क्रोध को और भड़काना। अब आग में घी डालिएगा तो आग बुझेगा नहीं ना जी, और धधकने लगी, मतलब और क्या लगेगा, और जलने लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध को और भड़काना, मतलब आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोध को और भड़काना। 17 नंबर है आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मतलब बुरा भला कहना। जैसे राम और श्याम वार्तालाप कर रहे थे, राम ने श्याम को आड़ों हाथों ले लिया, मतलब बुरा भला कह दिया। 17 नंबर सवाल है, 18 नंबर है आग में कूदना। आग में कूदना, इसका सामान्य अर्थ होता है खतरा मोल लेना। अब आग में जाने बूझकर हम लोग कूदते हैं, खतरा ही न लेते हैं, इसलिए इस मुहावरे का सामान्य अर्थ क्या होता है जी, खतरा मोल लेना। 19 नंबर है इज्जत उतारना। इज्जत उतारना मतलब अपमानित करना, बेइज्जत करना। 20 नंबर है इशारे पर नाचना। इशारे पर नाचना मतलब बस में हो जाना, किसी न किसी व्यक्ति के बस में हो जाना। अब इस पर वाक्य कैसे बनेगा, आजकल राजू राम के इशारे पर नाच रहा है, यानी आजकल राजू क्या हो गया जी, राम के बस में हो गया है। 21 नंबर सवाल है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब जबरदस्त बदला लेना। 22 नंबर है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब इस पर वाक्य बना दीजिए, ईद का चांद होना। सोहन आजकल ईद का चांद बना हुआ है, मतलब सोहन आजकल बहुत कम दिखाई दे रहा है। 23 नंबर है 19-20 का अंतर होना। 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत कम अंतर। 19 और 20 में कितना का अंतर है जी, 1 का, यानी बहुत कम। इसलिए कहा जाता है 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत कम अंतर होना। उल्लू बनाना। 24 नंबर मुहावरा है उल्लू बनाना। इसका सामान्य अर्थ होता है बेवकूफ बनाना। उल्लू बनाना मतलब बेवकूफ बनाना। उसके बाद है 25 नंबर उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना, इसको कहा जाता है उल्लू सीधा करना। 26 नंबर है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट इतना बड़ा जानवर और उसके मुंह में क्या कर दिया जाए, जीरा डाला जाए तो ये तुच्छ वस्तु न होगी, मतलब जरूरत से बहुत कम या आवश्यकता से बहुत कम, यानी जितनी की जरूरत है, जितनी वस्तु की आवश्यकता है उससे बहुत कम, इसको कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। 27 नंबर है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक आंख से देखना मतलब सबके साथ
एक जैसा व्यवहार करना। अब एक आंख से देखना क्यों, दोनों आंख से क्यों नहीं देखना? अब दोनों आंख से मुहावरा सेट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एक आंख से कभी कम दिखाई देता है, दूसरी आंख से ज़्यादा दिखाई देता है। और एक ही वो आंख से कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो जिस किसी को भी देखेगा समभाव से देखेगा। धुंधला दिखाई देगा तो सबको धुंधला ही मतलब दिखेगा, सब कोई धुंधला ही देखेगा। अगर साफ दिखाई देगा तो सब कोई साफ ही दिखाई देगा। इसलिए इस पर सेट किया गया है कि एक आंख से देखना मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। 28 नंबर है एड़ी चोटी एक करना। एड़ी चोटी एक करना मतलब खूब परिश्रम करना या बहुत परिश्रम करना या बहुत कठिन परिश्रम करना। अब इस पर वाक्य कैसे बनेगा? राम नौकरी पाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया था। मतलब राम नौकरी पाने के लिए क्या कर दिया था, क्या किया था जी? खूब परिश्रम किया था। 29 नंबर है औंधे मुंह गिरना। क्या जी? औंधे मुंह गिरना मतलब बुरी तरीके से धोखा खाना। अब इस पर वाक्य कैसे बनेगा? जब सोनू औंधे मुंह गिरा तब उसका क्या हुआ? बुद्धि खुला। मतलब जब वह बुरी तरीके से धोखा खाया तब उसका क्या हुआ जी? बुद्धि खुला यानी दिमाग खुला। 30वां है कान देना। कान देना मतलब ध्यान देना। आजकल वह सोहन की बातों में कुछ ज़्यादा ही कान दे रहा है। इससे ऐसे वाक्य बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम 30 मुहावरा बताए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक इसको आप लोग याद कर लीजिए। और ये जितना भी मुहावरा है ये देश की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी बोर्ड एग्जाम है मैट्रिक या इंटर जो भी का, ठीक है, उन सब के लिए मुहावरा महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।